थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति है यीशु नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। बड़ी 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 खाला वाले विशंदर नंदर खाला रबादारी रबा। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्किंग की, क्योंकि एक्चुअली में मेरा फ़ोन, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना। हालेलुया। टेम्परेचर आपको बताता हूँ कितना है, 42 डिग्री देखो राजस्थान के अंदर। हालेलुया। तो ये फ़ोन भी हमारे गर्म हो रहे हैं। हालेलुया। तो देखो फ़ोन भी हमारे गर्म हो रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम फिर भी प्रार्थना करेंगे, आपने जुड़े रहना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वदरे जबंदरे विखरे विशंदरे नमंदरे नंदर को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, जुड़ते जाइए और आगे शेयर करो सभी को। क्या वॉइस आ रहा है? थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा लबा शंदर नमादल खल रबदनम। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, हम वचन में जाएंगे। ओके, अब जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को निकाल लें। अभी मेरे वॉइस आपके पास आ रही है? देखो मैं ताड़ी मार रहा हूँ। हालेलुया। ओके, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद। सब प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब बोलते हैं पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब बोलते हैं पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। सब बोलते हैं थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओके, हम बात करने जा रहे हैं खुदा के कलाम से। हालेलुया। ओके, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हम फास्टिंग पे चल रहे हैं तो हम फास्टिंग के रिलेटिव ही बातचीत करेंगे। हालेलुया। तो याद रखना, जब आप फास्टिंग रखते हो, फास्टिंग के अंदर क्या आपके ऊपर एक अभिषेक आता है। हालेलुया। फास्टिंग एक अभिषेक लेने को, जैसे एक फ़ोन बैटरी कम हो जाए तो उसे चार्ज लगाएंगे फिर ही वो चार्ज होगा ना। हालेलुया। आपको पता कि हम आपके फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी तो आप क्या करोगे? फ़ोन का आप चार्ज लगाओगे। हालेलुया। और मान लो कि आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज है और आपको जी मैं रिचार्ज कराऊं, या आप फ़ोन के अंदर आप रिचार्ज ना कराओ तो आप फ़ोन को जितना मर्जी चार्ज रखो तो आपके कोई काम का नहीं है। हालेलुया। तो इसी रीति से आप यदि मसीह यीशु के अंदर हो तो आपके जीवन के अंदर रिचार्ज जरूरी है। हालेलुया। जैसे इस तरह देखो, मेरे पास ये फ़ोन है, मान लो कि ये फ़ोन है अभी मेरे पास, तो इस फ़ोन के अंदर यदि रिचार्ज नहीं है, मान लो कि इसके अंदर सिम नहीं है फ़ोन के अंदर, तो मैं ये कुछ भी नहीं मेरे काम का, है ना। हालेलुया। लेकिन यदि मैं इसके अंदर रिचार्ज करा दूं और रिचार्ज कराने के बाद में मैं इसे यूज़ करूं तो मेरे काम आएगा। हालेलुया। नहीं तो चाहे इसे मतलब कि इसके अंदर रिचार्ज ना कराऊं तो इसे जितना मर्जी मैं हाथ में रखूं, लेकिन मेरे काम का नहीं है। बस मैं इससे तस्वीरें खींच सकता हूँ, लेकिन इसे मैं यूज़ नहीं, अच्छे रीति से यूज़ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। तो मतलब इसी रीति से यदि आप प्रभु के अंदर हो, आप आत्मिक जीवन के अंदर हो, आप उपास के अंदर हो, तो आपके जीवन के अंदर रिचार्ज होना जरूरी है। हालेलुया। तो ये रिचार्ज की कुंजी है, जो अभी जो उपास है वो एक रिचार्ज, मतलब जिस तरह एक आप दुकानदार के पास जाके रिचार्ज 300 का रिचार्ज करवाते तो आपका 1 महीना चलता है। हालेलुया। उसी रीति से उपवास भी एक अभिषेक की कुंजी है। हालेलुया। और अभिषेक आता कब है? बाइबल में लिखा, जब हम पढ़ते हैं यशाया 10 अध्याय उसकी 27 नंबर आयत के अंदर लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा जूला टूट जाएगा। हालेलुया। लेकिन अभिषेक किन लोगों के ऊपर ठहरता है? हालेलुया।
याद रखना, अभिषेक उन लोगों के ऊपर ठहरता है जो अभिषेक के क्या है, योग्य है। हालेलुया। ऐसे बंदे के ऊपर अभिषेक नहीं ठहरेगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि एक नौकर और एक नौकर तो जवान है और मालिक का बच्चा तब तक नौकर के सुनो ध्यान से, कि आपको चीज समझा रहा हूं मैं। हालेलुया। मान लो कि मेरे नौकर है, मैं अपने पे उदाहरण समझाऊंगा। हालेलुया। आप समझ अच्छे, मैं मालिक हूं और मेरे 10 नौकर, एक नौकर रखा हुआ, 10 नहीं, एक नौकर, ठीक है। और मेरा छोटा सा बच्चा है। हालेलुया। मेरा बच्चा हालांकि पता कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी होगी उसका वो मालिक होगा। हालेलुया। लेकिन यदि वो 5 साल का है तो मेरे नौकर का तो काम नौकर का है, वो नौकरी तक मतलब रखा। लेकिन मेरा बेटा नौकर तो नहीं होगा, लेकिन उसकी पोजीशन उसकी जैसी होगी, सेम। हालेलुया। कैसे होगी सुनो, क्योंकि जब तक वो बड़ा नहीं हो सकता तब तक वो अपने अधिकार को नहीं पा पाएगा। हालेलुया। लेकिन जिस तरह एक नौकर की दशा है, नौकर ने तो नौकरी करनी, लेकिन मेरा बेटा नौकरी नहीं करेगा, लेकिन वो अधिकार नहीं ले पाएगा उतने तक। हालेलुया। जब तक वो जवान नहीं हो पाएगा। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर का राज्य है कि आपको परमेश्वर के राज्य के अंदर भी एक जवान होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको समझ लेनी पड़ेगी। हालेलुया। कि आपने परमेश्वर के राज्य के अंदर चलना है, तो परमेश्वर के राज्य के अंदर चलने के लिए अभिषेक जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब शाऊल राजा के ऊपर अभिषेक आया, किस रीति से आया अभिषेक? लिखा कि परमेश्वर के नबी ने अलीशा ने शमूएल ने बोला कि तू जब आज तू जाएगा तुझे नबियों का झुंड मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और अभिषेक किन लोगों पे आता है? अभिषेक उन लोगों पे आता है जो संसार से अपने आप को अलग करते हैं। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन के अंदर कुछ डिफरेंट आशीषें चाहते हो, हालेलुया, तो मेरे प्रियो आपको संसार की रीति रिवाजों से हटना पड़ेगा। हालेलुया। आज मैं ब्लेसिंग में हूं, मैं फुल सुपर ब्लेस हूं। हालेलुया। तो मैं इसी रीति से ब्लेस नहीं हूं कि मैं मतलब कि औरों जैसे चलता हूं, जब मैं बड़ा क्यूट हूं, मैं कपड़े अच्छे डालता हूं, जा जी मैं जूते अच्छे डालता हूं, जब मैं बोलना अच्छा जानता हूं, इसलिए मैं मतलब कि इतना मतलब कि अच्छा, जा मतलब कि इतने लोगों में फेमस हूं। नहीं, मैंने अपने आप को दुनियादारी से अलग रखा। हालेलुया। और दुनियादारी से अलग करके मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया। हालेलुया। तो फिर मेरे जीवन के अंदर अभिषेक ठहरा। आमीन। और जब वो अभिषेक ठहरा मेरे जीवन के अंदर, हालेलुया, तो सारे जूले टूट गए। आमीन। अब मैं कभी ये नहीं कहता मैं गरीब हूं, मैं कभी ये नहीं कहता मैं गरीब हूं, मैं कर्जे में हूं, या मेरा घर छोटा है, या यार मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज है, मुझे दर्द हो रहा, फलाना हो रहा है, या क्या बनेगा यार, अभी तो गर्मी बहुत आ गई, अभी तो यार मतलब कि कुछ पैसा नहीं है यार, ये नहीं है, वो नहीं। मैं नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अभिषेक आ चुका। हालेलुया। और अभिषेक ने हर वो पाप के जुड़े, हर वो अंधकार के जुड़े, हर वो टेढ़ी मेढ़े जुड़े जो डिप्रेशन या नकार बातें लेके तो उन सबको तोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए जो मसीह यीशु के अंदर है उनके जीवन के अंदर अभिषेक जरूरी है। हालेलुया। यदि आपके जीवन के अंदर अभिषेक नहीं है तो आप मसीह के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह बाइबल में लिखा कि मनुष्य है देह प्राण आत्मा के जरिए बना है। देह प्राण आत्मा। हालेलुया। जब बंदे की आत्मा निकल जाती तो शरीर मिट्टी, कुछ काम का नहीं। हालेलुया। तो इसी रीति से आप मसीह के अंदर हो तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज मैं उसके प्रति आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग, आप प्रभु के अंदर चल रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं चिंगाई पालूं, आप सोच रहे हो कि मेरा दर्द चला जाए, लेकिन आपको परमेश्वर की नॉलेज भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का अनुभव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भी आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ चुके हो। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का, हम जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब है पुराने नियम के अंदर, उसका हम एक अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका एक अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। आपने ध्यान देना आप इस वचन पे।
कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। ये किसके विषय में बात कर रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता। यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 4 और 5 नंबर आयत में लिखा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता किसकी बात कर रहे हैं? ये यीशु मसीह की बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी होगी थी कि गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तेरे पे चित्त लगाया और तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, नियुक्त किया। आमीन। हालेलुया। आप जब आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो चुका, आपके ऊपर एक अभिषेक आ चुका। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने एक टीचिंग दी थी कि जो बंदा पवित्र आत्मा से भरा है, आपको संसारिक बात बता रहा हूं, एक वचन से थोड़ी अलग है, ध्यान देना। एक शराबी बंदे का कैसे पता चलता है? निषेधी बंदे का। हाँ, ओके, चल आपसे सवाल है, मुझे बताना सब। बताओ शादीशुदा बंदे की क्या पहचान है? बता सकते हो आप मुझे? हालेलुया। कोई है कोई ऐसा परिंदा जो बता दे मुझे शादीशुदा बंदे की क्या पहचान है? हालेलुया। क्या शादीशुदा बंदे का आप मार्ग पहचान सकते हो क्या? नहीं ना। हालेलुया। क्या हाँ ना, बताओ कोई बंदा पहचान लेगा? अब एक बंदा है, एक लेडी जब वो जा रहे हैं, आप जजमेंट कर सकते हो ये पति पत्नी है, या भाई बहन है, या माँ बेटा है, या दादी पोता है, या नानी दोस्ता है, या मासी भांजा है, या अदर कोई भी। आप जजमेंट कर सकते हो क्या? नहीं ना। हालेलुया। बाइबल में लिखा 4 चीजों के ऐसे मार्ग है जो पहचान नहीं सकते आप। आपको अभिषेक के रिलेटिव चीज बता रहा हूं। हालेलुया। कि मैंने पिछले दिनों में एक टीचिंग दी थी कि पवित्र आत्मा से जो बंदा चलता है, या पवित्र आत्मा से जो बंदा भरा है, पवित्र आत्मा से जो बंदा भरा है या पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, उसकी निशानी क्या है? हालेलुया। या जो बंदा अभिषेक है, जिस बंदे के अंदर अभिषेक है, उसकी क्या निशानी है? इस बेटी ने लिखा, कमल ने, नहीं, शादीशुदा की कोई निशानी नहीं है। हालेलुया। कोई निशानी नहीं है, कोई भी। हालेलुया। नहीं है निशानी। है तो मुझे बता दो। हाँ, आपके बच्चा गोद में उठाया हो तो आप कह सकते हो, आपकी पत्नी आपको कहती हो जी जी जी, या आपका पति कहता हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब तो आप पहचान सकते हो। हालेलुया। नहीं तो अगर आप नहीं पहचान सकते हो, आप नहीं पहचान सकते। हालेलुया। पिछले दिनों मेरे साथ धोखा हो गया। बहन भाई थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या ये आपकी पत्नी है? बोला नहीं नहीं, मेरी बहन है। तो मेरा भी दिमाग सटके ले रहा। मैंने कहा ये क्या हो गया? हालेलुया। वो तो बंदे अच्छे थे तो मतलब कि पहचान नहीं है। हालेलुया। तो आपको बताना, जो अभिषेक जिस बंदे, यीशु मसीह का बचपन से अभिषेक हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह 12 साल की एज में थे तो वो कहां पे थे? मंदिर के अंदर थे। हालेलुया। यीशु मसीह जब 12 साल की एज के अंदर थे तो लिखा यरूशलेम के अंदर, जब उसके माता पिता हर साल एक मतलब कि स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल सीट लेके जब भवन में जाते थे, तो यीशु मसीह भी उनके साथ गया। और लिखा कि यीशु मसीह 3 दिन तक भवन के अंदर रहा और उसका पिता यूसुफ उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। जब वो यरूशलेम में मंदिर में गया तो लिखा वो शास्त्रियों को शास्त्र पढ़ के सुना रहा था। हालेलुया। और जब शास्त्र पढ़ के सुना रहा था, उसके बाप को बड़ा अचंभा हुआ यीशु मसीह के। यूसुफ को बोला, अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या मुझे मेरे परमेश्वर के पिता के घर में नहीं होना चाहिए? तो उसको इस चीज से झटका लगा कि 12 साल की उम्र के अंदर इसने कैसी बात कर दी। हालेलुया। क्या समझिए मेरी बात को? हालेलुया। कि उसके अंदर अभिषेक था और अभिषेक ने गुण प्रकट कर दिया। हालेलुया। जो बंदा अभिषेक है उसके अंदर, यदि कोई शादीशुदा बंदा है ना, उसके गुणों से, उसकी आवाज से, उसके रवैये से हम पहचान सकते हैं कि यार मैरिड बंदा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को?
शादीशुदा बंदे को हम उसके रवैये से, उसके चाल चलन से पहचान सकते हैं। हालेलुया। पर मेरे हिसाब से चाल चलन से भी नहीं पहचान सकते, हम नहीं पहचान सकते। कुछ लोग जजमेंट कर सकते लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जब जिनके अंदर परख है वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ चुके हो तो आपके जीवन के अंदर अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस तरह एक भेड़ों के पीछे चरवाहा होना जरूरी है, नहीं तो भेड़ें, उनका यदि मेंटर नहीं है भेड़ों के पीछे, उनका चरवाहा नहीं है सही, तो भेड़ें कभी भी भटक सकती हैं। हालेलुया। तो इसी रीति से हमारे जीवन में पर्सनली जीवन के अंदर, जैसे अब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप कह रहे जी हमारे पास्टर जी, हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम हीलिंग को पालेंगे। ओके, दैट्स इट। आपने एक बार हीलिंग को पाला, लेकिन बाद में आप क्या करोगे? मतलब आप अपने पास पर्सनली अपना स्टॉक रखो। हालेलुया। हालेलुया। हम मत्ती की किताब, पुराने नियम के अंदर जब हम नए नियम के अंदर मत्ती की किताब देखते हैं, उसका 25 अध्याय देखते हैं हम, उसके अंदर 10 कवारी लड़कियों का जिक्र दिया गया है और 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। हालेलुया। और लिखा कि वो 10 की 10 रात को दूल्हा आ रहा था। पहले जैसे अभी भी बहुत सारे लोग नाइट को शादी करते हैं, तो लिखा कि वो नाइट को शादी थी और वो शादी के अंदर जा रही थी, और 5 जो समझदार लड़कियां थी उन्होंने अपनी मिशालों के अंदर तेल भरा और उन्हें बत्ती लगा दी और जलने लगी। और पांचों ने बत्ती लगा के तेल भर के उनको अपने हाथ में लिया और चिराग लेके जा रही है, और साथ में कुप्पियां भी भर ली समझदारों ने। और जो 5 मूर्ख थी उन्होंने क्या किया? अपनी मिशालों के अंदर तेल तो डाला लेकिन साथ में नहीं लिया। और लिखा कि जब चलते गए, जब दूल्हे के आने में देरी होगी, तो वो बोला जी दूल्हे ने 12 बजे आना था लेकिन वो तो 4 बजे आएगा। तो जो समझदार थी उनकी मिशालें जब बुझ गई, उन्होंने बोला चल ठीक है बुझ गई तो कोई नहीं, हमारे पास तेल पड़ा है, हम डाल लेंगे और दूल्हा जब आएगा तो जला लेंगे। लेकिन जो मूर्ख थी, मूर्ख के पास क्या था? मूर्ख ने क्या किया? वो ही मिशालों को यूज करती, वो जब बुझ गई, अब तेल था नहीं, तो लास्ट में क्या हुआ कि जब दूल्हा का लोगों ने बोला अरे दूल्हा आ रहा दूल्हा, तो समझदार भी उठी, मूर्ख भी उठी, तो दोनों ने उठ के क्या मिशालें संभाली। तो समझदारों ने अपना तेल डाला और मिशालें जगा ली, और मूर्खों ने क्या किया? मूर्ख लिखा कि मूर्खों ने उन समझदारों से कहा मुझे दे दो ना थोड़ा सा, तो बोली ना ना भाई, ना तेरे ना मेरे पूरा ही नहीं आएगा, इसलिए तो ऐसे कर बाजार से मोल लेके आ। और लिखा कि जब बाजार से मोल लेने के लिए गए, इतने में दूल्हा आके उन समझदारों को अपने रूम में, कमरे में, अपने साथ भोजन करने के लिए कमरे में ले गया। मूर्ख बाहर दरवाजा खटखटारी, खोल दे। बोला अब नहीं खोलूंगा, टाइम पूरा हो गया। हालेलुया। तो ऐसी कई लोगों के साथ होता है। तो आपने समझदार होना, मतलब समझदार कैसे? कि आपने अपने जीवन में पर्सनली प्रे रखनी है, आपने पर्सनली प्यास भूख रखनी है। हालेलुया। आप यदि, मैं टाइम देख रहा हूं हालेलुया, आप यदि मसीह यीशु के अंदर हो, हालेलुया, तो आप पर्सनली, आप सुनो, आप कोई भी विषय आपका, हालेलुया, सुनो मैं आपको एक टेस्टमनी दे रहा हूं। आज से करीबन 4-5 महीने पहले हमने सोचा कि हम एक प्लाट लेना चाहते हैं, 1 किल्ला प्लाट। हमने तो सोचा कि थोड़ा सा, मतलब कि चल ठीक है कोई 50 बाई 60 का ऐसे प्लॉट मिल जाए, हम उसके अंदर अपना कुछ रूम वगैरह, हम, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से, हमारा जो घर है ये पहले तो जैसे बन गया क्योंकि हम प्रभु में नहीं थे, लेकिन अब मेरी इच्छा कि मैं जो नया मकान लेना चाहता हूँ उस रूम के अंदर मैं अपना हर चीज़ स्पेशल बनाऊँ, कि मेरा प्रे रूम अलग हो, ठीक है, मेरी हर चीज़ अलग अलग हो, गेस्ट रूम, हर चीज़ें मेरी अलग हो। ये मेरी सोच थी। तो मेरे इस रूम के अंदर इधर साइड में एक वचन लिखा हुआ कि यदि घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो इस वचन का मैं अंगीकार कर रहा था आज से करीबन 3 महीने पहले। तो मैंने अपने घर के अंदर क्या किया? मैंने अपने घर के अंदर क्या कहते हैं, वचन को लगाया, और मैं और मेरी पत्नी हर रोज प्रार्थना करने लगे। मैंने कहा प्रभु तो हमें घर की आशीष दे। हालेलुया। तो अभी हमने तो छोटे से घर की बात की, अभी हमें 1 बिघा, 1 किला हमें जिले के अंदर, अनूपगढ़ जिला है जो, अनूपगढ़ जिले के अंदर 1 किला जगह हमें 50,000 की मिल रही है। हालेलुया। और आज हमने उसकी साई दे दी। हालेलुया।
देखो कितनी अद्भुत बात है, हालेलुया। क्यों, आप सुनो, क्यों बताइए, ये चीज मैंने प्रार्थना में रखी, हालेलुया। सोचा मैं कहा यार लेंगे, मैंने इसे प्रार्थना में रख के एक प्रार्थना की। मतलब कि यदि आप कोई भी चीज है उसे आप अपनी प्रार्थना में नहीं रखोगे तो आप उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? जितने मुझे देख रहे हैं, हाँ नाम है तो बताओ, हालेलुया। मतलब कि मैंने उस चीज को प्रार्थना में रखा तो प्रभु ने आज मुझे एक सस्ते दामों में, सही रेट में मुझे एक, मतलब कि जिले के अंदर प्लॉट दे दिया। और मैं जो शहर है अनूपगढ़ से 8 किलोमीटर दूरी पे मैंने प्लॉट लिया है, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है, हालेलुया। और मैं सोच भी नहीं सकता भी कैसे ये चीज होगी। मेरे लिए असंभव थी लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है, हालेलुया। मेरे लिए असंभव थी, मेरी सोच, मैं नहीं सोच रहा, मैंने कहा चल ठीक है कभी लेंगे, लेकिन अचानक से सब कुछ अपने आप इंतजाम हुआ, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इंतजाम किया और हमने वो जगह ले ली, हालेलुया। हमने उसकी साई दे दी, बस 15 दिन बाद हमने पूरी पेमेंट दे देनी उसकी, हालेलुया। और अभी फिलहाल मेरे पास इतना नहीं है मैं कह दूंगी चल ठीक है मेरे पास 50 का 50 है, लेकिन मुझे पता कि यदि हमने साई दे दी उसे तो इतना इंतजाम परमेश्वर का तो आगे का इंतजाम भी करेगा, हालेलुया। और पता ही नहीं चांद, और सुनो एक मजे की बात, ये हमने 7 फास्टिंग रखी, 7 फास्टिंग के अंदर ही हुई ये चीज, हालेलुया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आप घबराओ मत इस चीज से, आप अपनी प्रेम में रखो। और आपने ये फास्टिंग रखी है, यदि आपने इस प्रार्थना, इस फास्टिंग प्रे के अंदर ये आपने पर्सनल चीजें रखी है तो आपको इसका उत्तर मिलेगा, आमीन, सचमुच मिलेगा, हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता, आमीन, हालेलुया। तो आपने क्या करना, सिर्फ आपने समझदार होना थोड़ा सा, कि जिस तरह मूर्खों ने तो तेल बस कुप्पियों उन अपनी मिसालों में भरा लेकिन कुप्पियों में एक्स्ट्रा में नहीं लिया, तो आपने जैसे कि अब आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है तो आपने एक्स्ट्रा में बैठना है, हालेलुया। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं 1 घंटा आपके साथ बैठता हूं प्रार्थना में, उसके बाद मैं पर्सनली भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। क्या विश्वास करते हो आप? हालेलुया। मैं आपके लिए पर्सनली भी बैठता हूं, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। मैं आपके लिए पर्सनली भी प्रार्थना में बैठता हूं, आपके, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं। आज मेरे पास एक संदेश आया, एक बेटी है, आपको पता होगा मैंने ग्रुप में मैसेज दिया था, उस बेटी के आंख के ऊपर कैंसर था, तो उनके माता पिता से मेरी बात, मुझे बहुत दुख हुआ कि छोटी सी बच्ची है और बहुत वो परेशान थी। मुझे बहुत, जब उन्होंने मुझे बताया पहले दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कह रहा इतना यार छोटी सी बच्ची कितना वो दुख सहन करती हो, कितना दर्द उसे हो रहा होगा। लेकिन उनके माता पिता से आज मेरी बात हुई तो बोले जी हमारे बेटी की आंख पहले से थोड़ी थोड़ी खुलने लग चुकी है, थोड़ा थोड़ा खेलने लग चुकी है, थोड़ा थोड़ा खाने लग चुकी है, बोले अब इसके अंदर से रस्सी निकलती, खून निकलता है। तो मैंने बोला ये हील हो रही है, हालेलुया। और ये आपकी और मेरी प्रार्थना के जरिए हुआ है, हालेलुया। और एक चीज और बता दूं, और मैं उनके लिए मैं पर्सनली प्रार्थना में स्पेशल बैठता हूं, प्रभु उन्हें हील कर, हील कर, हालेलुया। मैंने उन्हें पहले बोला, मैंने कहा आपको बीज बोना पड़ेगा आपने अपनी बेटी के लिए, छुटकारे के लिए। उन्होंने बोला कीमो करवाते हैं, कीमो, ठीक है। तो वो 9 बार करवा ली उन्हें, कैंसर उस बेटी के, कीमो 9 बार करवा ली, डॉक्टर ने फिर भी कोई, डॉक्टर बोला नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रभु ने उसके जीवन में कर दिया, हालेलुया। यीशु सब कुछ कर सकता है, आपको केवल प्रार्थना के अंदर रखना, हालेलुया। और समझदारी की बात ये बता रहा हूं कि आपने, अब आपको पता चल चुका कि यीशु मसीह ही एक इकलौता ऐसा है जो हमारे पाप क्षमा कर सकता है, हमें चिंगाई दे सकता है, अरे लोगों को दे सकता है, हमें क्यों ना देगा, हालेलुया। तो इसलिए समझदारी ये है कि आपने पीछे नहीं हटना, हालात कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, मुसीबत पहाड़ बन के आपके सामने आ जाए, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, बोला मैं खड़ी रहूंगी, अड़ी रहूंगी, आमीन। अरे लेट हो तो ग्रेट है, अड़े रहो, खड़े रहो, मार्ग अपने आप खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप बाइबल के अंदर देखना, जब आप प्रेरितों का इतिहास पढ़ के देखना, प्रेरितों की पुस्तक, लिखा कि पतरस को जेल खाने के अंदर डाल दिया,
वो खड़ा रहा, अड़ा रहा। लिखा कि स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और वो फाटक अपने आप खुलते गए, उसकी बेड़ियां टूट गई और उसे बाहर ले गया। हालेलुया। आप खड़े रहो, एक दूत आएगा आपकी हेल्प करने के लिए और आपके दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। आमीन। कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। आप खड़े रहो परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। आप अड़े रहो और खड़े रहो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा करेगा कुछ। आमीन। जो आपकी सोच से परे। मैंने प्रार्थना में रखा, मेरी छोटी सी सोच थी और अभी परमेश्वर ने मुझे क्या सोच दी। अब जो प्लॉट लेने जा रहे हैं वहां पे मैंने सेंटर बनाना है। वो सेंटर किस चीज के लिए बनाऊंगा? मैं जो बच्चे आत्मा में बढ़ने चाहते होंगे वहां पे मैं 22 दिन की, 1 महीने की टीचिंग दिया करूंगा स्पेशल बच्चों को। बाइबल टीचिंग, शिक्षा दूंगा कि वो आत्मा में खड़े रहें और सुसमाचार को फैलाएं, सेवा के अंदर खड़े हो सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे 1 किला जगह दी है। नहीं तो मेरी तो यही सोच थी 50x80, 50x50 का प्लॉट मिल जाए, बस हम मजे में रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने 1 किला जगह हमें 50,000 में दिला दी। समझ लो, परमेश्वर है ये, वो जिंदा खुदा। आपके जीवन में भी वो रुकी चीजों को कर सकता है। आमीन। और मैं कह रहा हूं कर नहीं सकता, वो कर रहा है। आमीन। क्योंकि जो विश्वास के, जो मेरे को देख रहे हैं, आपके जीवन में गुड न्यूज आ रही है। आमीन। मैंने रात को आपको बोला कि मैंने कहा आपने अपना बेस्ट बीज बोना है। रात 2 बंदों ने बेस्ट बीज बोया। हालेलुया। मैंने बोला था सबने, कौन मेरे परमेश्वर के लिए, मैंने कहा 2000 निकाल सकता है। एक बच्चे है, वो कोटा साइड से, राजस्थान से, बोले पापा हम निकालेंगे। उन्होंने जैसे अपना बीज बोया 2000 का, वो उनकी मदर को बड़े टाइम से दुष्ट आत्मा तंग करी, बोला निकल के भागी। जैसे बीज बोला पापा निकल के भागी, बड़े खुश हुए। हालेलुया। नेक्स्ट एक राजस्थान से, गंगानगर क्षेत्र से, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से किसी ने, मैंने तो 2000 बोला था, उन्होंने 2500 बोया। हालेलुया। 2500। हालेलुया। मैंने कहा कमाल की बात है। हालेलुया। ये खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो आपके जीवन में ही करने जा रहा। हालेलुया। जो ये ठान रही है कि प्रभु हम तेरे राज्य के लिए खड़ेंगे। हालेलुया। मैंने आपको बोला था कि हम लैपटॉप लेंगे। हालेलुया। तो आपने याद रखना है, आपने अपने बीज को बोना नहीं छोड़ना। हालेलुया। 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 आपने अपना गुप्त के अंदर बेस्ट बीज निकालना। हालेलुया। आप सुनो, मैं आपको चीज बता रहा हूं। आप सोच रहे होगे कि मैं आपसे मांग रहा हूं। हालेलुया। आपसे ज्यादा मैं बोता हूं। हालेलुया। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। हालेलुया। मैं बोता हूं परमेश्वर के राज्य में, इसीलिए मैं आशीषित हूं, इसीलिए मैं अभिषेक से भरा हूं। हालेलुया। तो इसलिए आपने ये समझ रखनी परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आपके अंदर अभिषेक ठहर जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, कोई आज बोने के लिए कौन तैयार है, मुझे बताओ। हालेलुया। चेक कर लें आपको। हालेलुया। मुझे पता है कि बहुत सारे हालात हैं, कईयों के पास नहीं है, कईयों के काम नहीं चलते। हालेलुया। लेकिन आपको चीज बता दूं, जो मेरे खुदा के लिए बोता है, मेरा खुदा उसके लिए कोई चीज भी अधूरी नहीं छोड़ता, सब कुछ पूरा कर देता। हालेलुया। सच बता रहा हूं आपको। हालेलुया। जो मेरे खुदा के लिए बोते हैं, जो मेरे खुदा के लिए करते हैं, मेरा परमेश्वर ने कभी पीछे नहीं छोड़ता, उन्हें आगे फर्स्ट नंबर पे लेके आता है। हालेलुया। तो वो आपको लेके आ रहा है। आप मन बना रहे हो कि मैं बोऊंगा, आप मन बना रहे हो कि मैं कुछ बेस्ट, कुछ अलग करूंगा। हालेलुया। आप बहुत कुछ सोच सकते हो। हालेलुया। आप चर्च के रिलेटिव सोच सकते हो कि यार परमेश्वर के दास इतनी सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के दासों को कुछ लेके दें यार, हम साउंड के लिए सेवा करें, हम कुछ उन्हें मतलब कि कुछ अलग से भेंट करें, हम टेंट के लिए कुछ दें। हालेलुया। आप बहुत सारी चीजें दे सकते हो, आप अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे सकते हो, बोल सकते हो आप। हालेलुया। हालेलुया। और आप देखोगे फिर अभिषेक के अंदर बढ़ते हुए अपने आप को। समझ रहे मेरी बात को आप। हालेलुया। 5 समझदारों ने अपना एक योगदान दिया, समझते हो, योग्यदान, फिर अभिषेक में बढ़े वो और कभी नहीं गिरे। हालेलुया। तो आप भी योगदान दे सकते हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे योगदान देते हैं, आप, मैं ये नहीं कह रहा अपनी, आप देते हो योगदान, आप भी योगदान देते हो। हालेलुया। लेकिन मैं फिर से मैं चीजें बता रहा हूं, आप किन किन चीजों में योगदान दे सकते हो। हालेलुया।
आपको लग रहा कि यार हमारे पास पैसा नहीं है। अभी मेरे पास किसी ने कॉल किया, तो मुझे पता, आपको मैं पर्सन निजी बात बता रहा हूँ। कॉल किया, बोले पास्टर जी, मैंने कहा हाँ जी, कि हमारे घर पे देसी घी है, आप लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। बहुत अच्छे एक मेंबर है हमारे राजस्थान में, उनका स्पेशल, मैंने नहीं बोला उन्हें, मैं सच बता रहा हूँ। बोले पास्टर जी जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह की। कि पास्टर जी हम आपको घी देंगे, और बोले हम आपको गेहूं देंगे। मैंने कहा हाँ, मैंने नहीं मांगा उनसे, उन्होंने खुद बोला मुझे। हालेलुया, ये परमेश्वर है, आपको गवाही बता रहा हूं। उन्होंने योगदान दिया, उन्हें पता कि ये परमेश्वर के दास, ये प्रभु की सेवा करते, और उनके मन में किसने डाला? परमेश्वर ने। तो सोचो, जिसने मुझे इतने टाइम से वो खा ही रहे थे, तो सोचो वो कितनी आशीष पाएंगे। आमीन। तो आप भी योगदान दे सकते हो। हालेलुया, आप योगदान दे सकते हो अपने पर्सनल जीवन के लिए। हालेलुया। अय्यूब अपने बच्चों का भी योगदान देता था परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आप दे सकते हो योगदान। आप कह सकते हो, आप अपने पिता से कह सकते हो, पापा मैं यीशु मसीह को मानती हूं, जो मानता हूं, मुझे योगदान दो, मुझे कुछ दो पापा, मैं इतने टाइम से आपके घर में रह रही हूं, मैं आपकी बेटी हूं पापा, मैं यीशु को मानती हूं, मुझे योगदान दो कुछ। मैं, आप बड़ा खर्चा करते हो पापा, आप सब कुछ करते, मुझे सिर्फ प्रभु, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना चाहती हूँ। आप अपने पति से कह सकते हो, आप अपने आपको, मुझे कोई जवान बेटा देख रहे हो, आप अपने फादर से कह सकते हो। आप कह सकते हो मैं प्रभु के राज्य में कुछ योगदान देना चाहता हूं। हालेलुया, मैं प्रभु के राज्य के लिए करना चाहता हूं। परमेश्वर के दास गवाही देते हैं, परमेश्वर के दास सुसमाचार बांटते हैं। मैं बाइबल की सेवा करना चाहता हूं। आप बाइबल की सेवा ले सकते हो। हालेलुया, एक बाइबल का कार्टून 2000 का आता है। हालेलुया, आप योगदान दे सकते हो उसके अंदर, आप योगदान दे सकते हो उसके अंदर। एक बाइबल का कार्टून, उसके अंदर 10 बाइबल आती है, 200 रुपए की एक बाइबल आती है, आप उसके अंदर योगदान दे सकते हो। हाँ पास्टर जी, मैं बाइबल के प्रति बीज बो रहा हूं। हालेलुया। और सोचो, यदि आपने बोया हुई बाइबल, एक बाइबल से एक पापी बचता है, तो सुनो आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। आप योगदान दे सकते हो परमेश्वर के राज्य के अंदर। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। और ये चीजें तब भी कर सकते हैं जब हम अभिषेक में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप योगदान देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। क्या आपका मन नहीं कर रहा? कईयों का मन नहीं कर रहा कि नहीं क्या करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ कि प्रभु मुझे योग्य कर। हालेलुया। एक बेटी का हमारे पास मैसेज आया, बोले मैं बोने के लिए बहुत तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई कार्य मिले, मैं बोऊंगी। हालेलुया। तो मैंने बोला बेटे तू जरूर कामयाब होगी, तू खुदा के लिए सोच रही है तो। हालेलुया। आप यदि खुदा के लिए सोच रहे हो कुछ, आपके जीवन में सब कुछ करेगा मेरा परमेश्वर। बोलो आमीन। हालेलुया। खुदा आपकी घटी को पूरा करेगा, और आप घटी में भी ना घटोगे। आमीन। हालेलुया। ओके, अपने सब हाथों को उठा लो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ तेरे लोगों पे हो यीशु नाम में, जिस दोपहर के समय खुदावंद इस प्रार्थना में जुड़े हैं, ये बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को देखे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तू अनुग्रह कर अपने लोगों पे, और इन्हें शांति दे, और खुदावंद आज की ये प्रार्थना सभा इनके जीवन में बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को लेकर यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो आमीन। हालेलुया। ओके, मुझे ये बताओ, मैंने कल एक पुस्तक का बताया था आपको कि आपने वो पुस्तक को पढ़ना। वो पुस्तक का नाम था नेहेमिया की पुस्तक। कौन कौन पढ़ रहा है उस पुस्तक को? मैसेज में इतना टाइम मत दो। कौन कौन उस पुस्तक को पढ़ रहा है? और जिनके पास बाइबल नहीं है वो भी मुझे बताओ। हालेलुया। जिसके पास बाइबल, बड़ी बाइबल नहीं है, जैसे ये बाइबल मेरे पास है, वो भी मुझे बताओ कि मेरे पास बाइबल नहीं है। जिसके पास बाइबल नहीं है, ठीक है, तो वो बंदा याद रखे, वो बंदा हमें 200 रुपये देगा। हालेलुया। तो आपको फिर से बता रहा हूं, है ना? तो आपने क्या करना, अभिषेक के अंदर बढ़ना है। हालेलुया। ठीक है, ये अभिषेक के कुछ पॉइंट है। ठीक है, ओके। हालेलुया। ओके, 2 बंदे पढ़ रहे हैं। ओके, हालेलुया। ओके, खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। तो आपने क्या करना है,
बढ़ना भी, प्यास रखनी एक परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। और सुनो, आपको एक चीज बता रहा हूं, विशेष बात ये, फिर से आपने जो संडे की हमारी प्रार्थना होगी, हालेलुया, संडे के दिन में तो मैं भी मीटिंग में हूँगा, संडे मीटिंग में हूँगा मैं, लेकिन हम शाम को मीटिंग लेंगे संडे, हालेलुया। और संडे मीटिंग आपको मैसेज दे दिया जाएगा, हो सके कि हम संडे मीटिंग, ओके बेटे तुझे हम दे देंगे, यस ठीक है। तो सुनो, हम संडे को आपको पहले मैसेज दे दिया जाएगा कि मैं कितने बजे लाइव हूँगा, हालेलुया। और आपने सभी ने रेडी रहना है, हालेलुया। आज वीरवार हो चुका है ना, तो कल शुक्रवार है, ठीक है। और खुदा आपको बरकत देंगे और बहुत आशीष देंगे, हालेलुया। और आपके लिए गुड न्यूज़ और दे रहा हूँ, आपको ये गुड न्यूज़ ही बताऊंगा मैं से, हालेलुया। कल से हम शुक्रवार, शनिवार, संडे, हम 3 दिन की फास्टिंग रखना चाहते हैं, और वो फास्टिंग हम डे नाइट की रखना चाहते हैं, हालेलुया। डे नाइट मतलब अभी तो बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, है ना, शाम को। तो आप यदि रेडी हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप जैसे रख रहे हो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हालेलुया। मतलब कि आप दिन रात के फास्टिंग, आप उसके अंदर पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, आप लिक्विड ले सकते हो, जैसे कोई मतलब कि पाइनएप्पल का शेक जूस होता है ना, ऐसा गन्ने का जूस आप ले सकते हो उसके अंदर। तो 3 दिन की फास्टिंग प्रे होगी वो, हालेलुया। कल से इसी हफ्ते ऐसी कंपलसरी चलेगी, लेकिन वो 3 दिन हम डे नाइट कर देंगे, ठीक है। मतलब कुछ नहीं खाना हमने, सिर्फ पीना, चाय पीनी, दूध पीनी, लिक्विड पीना, ठीक है। तो यदि आप रेडी हो उसके लिए तो आप रख सकते हो, ठीक है। और आपने दूसरा पॉइंट, जो संडे वाले दिन आपने सभी ने अपनी भेंट को लेना है, हालेलुया। आपने अपनी भेंट को अपने हाथ में लेना है, और संडे वाले दिन आपने मेरे पास बोना, ऐसे नहीं कि हम मंडे को बोएंगे, नहीं, आपने संडे वाले दिन ही बोनी है, हालेलुया। आप ऐसे पर्सन से पहले से बात कर लो, भी संडे वाले दिन मैं तेरे पास, तू ऑनलाइन बोता है, मुझे तेरे से, मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा ऑनलाइन, तूने मेरी पेमेंट प्रभु के घर में बोनी, हालेलुया। तो आपने संडे वाले दिन मिस नहीं करना, आप मिस करोगे तो फिर आपके काम मिस होंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपको बता दूं, बाइबल में लिखा तू रात को भी वो, दिन को भी बो। मतलब जो बीज दिन में बोते हैं तो क्या होता है, धूप की किरणों से उसकी जड़ मर जाती है, वो मतलब वो सूख जाता है। लेकिन जो बीज हम रात को बो देते हैं तो रात को भूमि ठंडी होती है और वो फैलता है बीज, हालेलुया। तो आपने संडे वाले दिन अपनी ऑफरिंग को, जितना भी आप इकट्ठा कर रहे हो, सभी ऑफरिंग को आपने बोना है, हालेलुया। 700 रुपए तो मैंने आपको बोला ही कि आपने जिन जिन लोगों ने फास्टिंग उपास रखे हैं उन्होंने बोने ही बोने हैं, उससे अलावा भी आप बोल सकते हो, हालेलुया। और खुदा उसके जरिए आपको बरकत देंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और आपको नेक्स्ट बता रहा हूं कि पर्सनली आपने प्रे के अंदर रहना है, बीमारों के लिए खास प्रार्थना करनी, जो हमारे ग्रुप के अंदर मेंबर्स जुड़े हैं, हालेलुया। और खुदा आपको बरकत देगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सो हम मिलेंगे खुदा की जीवित हुजूरी में शाम को 8 बजे, और आपने सभी ने रेडी रहना यीशु मसीह के सामर्थी और पाक नाम के अंदर। सो खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी और पाक नाम में इस दुआ को मांगती है। यदि किसी ने भी कोई मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप, हमारे इंस्टा पेज पे हमारा नंबर है, और बहुतों के पास तो मेरा नंबर है, तो आप मेरे से बात पर्सनली कर सकते हो, कोई भी बात है, ठीक है। सो खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहो, हंसाते रहो, और शैतान को रुलाते रहो यीशु मसीह के नाम में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके ऑल फैमिली, बाय, थैंक यू।